हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 12 समाजशास्त्र के भारतीय समाज की जनांकीय संरचना के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज के जनांकीय संरचना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। जनांकीकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। जनांकीकी की पहली परिभाषा। जनसांख्यिकीय शब्द से अभिप्राय जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन से है। जनांकीकी की दूसरी परिभाषा। जनांकीकी का अर्थ मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन से है। जनांकीकी की तीसरी परिभाषा। जनांकीकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म मृत्यु दर, प्रवसन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना आदि। गुइलार्ड के अनुसार जनांकीकी की परिभाषा, यह मनुष्यों की संख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जॉन ग्रांट को जनांकीकी का जनक कहा जाता है। जनांकीकी के प्रकार। 1. आकारिक जनांकीकी। जनांकीकी की इस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्त्री पुरुष अनुपात, आयु संरचना, जनसंख्या घनत्व आदि। 2. सामाजिक जनांकीकी। सामाजिक जनांकीकी के अंतर्गत जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जैसे शिक्षा, परिवार, जातीय प्रजातीय संरचना, गतिशीलता आदि। जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या है। मृत्यु दर। मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र। देश की कुल भूमि का क्षेत्रफल बटे देश की कुल जनसंख्या। जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति क्या है? जनसंख्या नीति से हमारा आशय किसी देश की जनसंख्या को उस देश में उपलब्ध संसाधनों के साथ अनुकूलित करने की नीति से है। लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है? किसी देश या क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। 1. धार्मिक और भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव। 2. अज्ञानता एवं शिक्षा की अधिकता। 3. निम्न जीवन स्तर। 4. कम आयु में विवाह। 5. चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। 6. भिन्न जलवायु। 7. पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। 1. वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन। 2. राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी। 3. बेरोजगारी में वृद्धि। 4. सामाजिक विघटन और अपराध में वृद्धि। 5. प्रवास की समस्या। 6. सामाजिकरण का अभाव। जनांकीकी अध्ययन के सिद्धांत। जनांकीकी अध्ययन के 4 सिद्धांत हैं। 1. जनसंख्या का पूर्व माल्थसीय सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र को महत्व प्रदान
प्रदान करता है। इसके अनुसार जनसंख्या मांग के अनुसार स्वयं अपने आप को समायोजित कर लेता है। दूसरा सिद्धांत माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक दर से। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी क्रम में होती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि। खाद्य सामग्री की वृद्धि गणितीय दर से। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्वाह के साधनों में अंक गणितीय दर से वृद्धि होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। नैसर्गिक प्रतिबंध। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सामग्री के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में प्रकृति अपना नैसर्गिक प्रतिबंध लगाती है, जैसे महामारी, अकाल, भूकंप, युद्ध इत्यादि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाता है। निवारक प्रतिबंध। माल्थस ने निवारक प्रतिबंध के प्रयोग पर बल दिया है, जैसे देर से विवाह, ब्रह्मचर्य, नैतिक संयम अपनाना तथा युद्ध, अकाल और महामारी से बचाव इत्यादि। तीसरा सिद्धांत जनसंख्या का नव माल्थसवादी सिद्धांत। नव माल्थसवादी सिद्धांत संतति निग्रह या बर्थ कंट्रोल के लिए कृत्रिम उपायों के प्रयोग पर बल देता है। चौथा सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. नोटेस्टीन, ब्लैकर और थॉमसन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यह अवस्थाएं हैं। 1. प्रथम अवस्था। इस अवस्था में अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। लोग अत्यंत पिछड़ी अवस्था में होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव, अकाल, भूखमरी और अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु दर भी काफ़ी उच्च होती है। अतः प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक उच्च नहीं होती है। द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में कोई देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर रहता है। इस अवस्था में जन्म दर काफ़ी उच्च और मृत्यु दर अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इस असंतुलन के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय अवस्था। इस अवस्था में आर्थिक विकास एक ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है और जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगती है। इस दशा में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर काफ़ी कम रह जाता है। चतुर्थ अवस्था। यह वह अवस्था है जब आर्थिक विकास की दृष्टि से देश अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीवन स्तर अधिक उच्च होने के कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है। यह अवस्था जनसंख्या में ह्रास की अवस्था होती है। धन्यवाद बच्चों। अगले चैप्टर को जानने के लिए, विस्तार पूर्वक जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक्स।